इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। 1982 में जब इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर हमला किया था, तब से ये संगठन इजराइल के खिलाफ संघर्षरत रहा है। हिजबुल्लाह, जिसे ईरान का समर्थन प्राप्त है, एक शिया कट्टरपंथी संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य इजराइल का विरोध करना है। हालिया समय में अक्टूबर 2023 के बाद से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच गोलीबारी और सीमा पर तनाव बढ़ता चला गया है। ये संघर्ष मुख्य रूप से इजराइल और हमास के बीच शुरू हुए युद्ध की स्थिति से प्रभावित हुआ है, जिसमें हिजबुल्लाह ने हमास का समर्थन किया और इजराइल के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया। दर्शकों, हिजबुल्लाह का गठन लेबनान में 1982 में हुआ, जब लेबनान में शिया समुदाय इजराइल के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ। ये संगठन लेबनान के गृह युद्ध के दौरान उभरा और तब से ये लगातार अपनी ताकत बढ़ाता गया है। लेबनान के गृह युद्ध 1975 से 1990 के दौरान शिया मुसलमानों ने इस संगठन के माध्यम से अपनी राजनीतिक और सामरिक स्थिति को मजबूत किया। 1978 में इजराइल की लेबनान में हस्तक्षेप और उसके बाद के वर्षों में ईरान ने हिजबुल्लाह को समर्थन देना शुरू किया, जो कि आज भी बदस्तूर जारी है। हिजबुल्लाह को आर्थिक, सैन्य और खुफिया समर्थन ईरान से प्राप्त होता है और इसकी फंडिंग सालाना लगभग $700 मिलियन मानी जाती है। दर्शकों, अब जानते हैं हिजबुल्लाह की सैन्य ताकत के बारे में। 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार हिजबुल्लाह के पास 45,000 से अधिक लड़ाके हैं, जिसमें 20,000 सक्रिय और 25,000 रिजर्व में हैं। इसके अलावा इस संगठन के पास 1.5 लाख से अधिक रॉकेट और मिसाइलें हैं, जिसमें से कई उच्च सटीकता वाली मानी जाती है। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह की ये मिसाइलें पूरी इजराइल को निशाना बना सकती है। इजराइल ने अपनी हवाई सुरक्षा प्रणाली को मजबूत किया है ताकि हिजबुल्लाह के इन आक्रमणों को प्रभावी रूप से सामना किया जा सके। हालांकि इस संघर्ष से जुड़ी नई परिस्थितियों के बाद इजरायली नेताओं ने ये साफ कर दिया है कि यदि हिजबुल्लाह हमला करता है तो इजराइल भी लेबनान पर वैसे ही विनाशकारी हमला करेगा जैसा उसने गाजा में किया था। हिजबुल्लाह का मुख्य उद्देश्य इजराइल का विनाश है और इसके लिए ये संगठन इजराइल के खिलाफ हर संभव तरीके से संघर्ष कर रहा है। ईरान का इसे समर्थन का मुख्य उद्देश्य यही है कि इजराइल के खिलाफ एक मजबूत विपक्षी ताकत बनी रहे। हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ कई बार हमले किए हैं, इजरायली बलों के खिलाफ घातक रणनीतियां अपनाई हैं। इसके साथ ही हिजबुल्लाह लेबनान में अपनी राजनीतिक और सामाजिक पकड़ भी मजबूत बनाए हुए है। ये संगठन लेबनान के राजनीतिक तंत्र में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हिजबुल्लाह की रणनीति में ये भी शामिल है कि वो लेबनान नागरिकों को अपने बचाव के लिए इस्तेमाल करता है, जिसे इजराइल मानव ढाल के रूप में देखता है। हाल ही में लेबनान में हिजबुल्लाह के एक शेल्टर पर हुए विस्फोट के बाद इस संघर्ष ने एक नई दिशा ले ली है। हिजबुल्लाह ने इजराइल को इस हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया और इसके जवाब में इजराइल ने लेबनान में रॉकेट और हवाई हमले किए। इस संघर्ष में अब तक लगभग 500 लोगों की जानें जा चुकी है, जिसमें से अधिकांश नागरिक हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हो रहे इस युद्ध में आम नागरिक सबसे अधिक पीड़ित हो रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि उनका संघर्ष केवल हिजबुल्लाह से नहीं है, बल्कि ये लड़ाई उन सभी लोगों के खिलाफ है जो हिजबुल्लाह का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने लेबनान के लोगों से अपील की है कि वे हिजबुल्लाह का समर्थन न करें, क्योंकि ये संगठन उनके ही खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। ईरान का हिजबुल्लाह को समर्थन कई वर्षों से चलता आ रहा है। ये संगठन ईरान के इस्लामी क्रांति के बाद से ईरानी शासन का एक महत्वपूर्ण सहयोगी रहा है। ईरान हिजबुल्लाह की हथियार, सैन्य प्रशिक्षण और खुफिया जानकारी प्रदान करता है। इसके साथ ही ईरान से प्राप्त आर्थिक सहायता ने हिजबुल्लाह को एक शक्तिशाली संगठन बना दिया है, जो इजराइल के खिलाफ निरंतर हमले करता आ रहा है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ कई बार बड़े ऑपरेशन किए हैं। इजराइल की रक्षा ताकतों में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई और जमीनी हमले किए हैं और इन हमलों में बड़ी संख्या में हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे गए हैं। इजराइल की रणनीति अब ये है कि वो हिजबुल्लाह के हर हमले का तीव्र और गंभीर जवाब देगा। हाल के हफ्ते में इजरायली सेना ने कई बार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की,
जिससे यह स्पष्ट होता है कि इजराइल अब इस संघर्ष की किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं पड़ने देगा। इस संघर्ष का बड़ा असर आम नागरिकों पर भी हो रहा है। दर्शकों, लेबनान में हजारों नागरिक अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तलाश में भाग रहे हैं। स्कूल, अस्पताल और अन्य बुनियादी सुविधाएं इस संघर्ष की वजह से बुरी तरह प्रभावित हुई है। हालांकि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच इस संघर्ष का कोई त्वरित समाधान दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दबाव इस संघर्ष को और बढ़ाने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हो रहे इस संघर्ष की जड़ें गहरी हैं और इसका समाधान सरल नहीं है। ये संघर्ष न केवल इन दोनों संगठनों के बीच की लड़ाई है, बल्कि एक व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक संघर्ष का हिस्सा भी है। बहरहाल दर्शकों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर आप हमारे ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।